गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे और उसके 5 क्वेश्चन तक हमने सोल्व कर लिए थे। आज हमारे पास है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मींस CSC ऑफ सिलेंडर। क्या हमारे पास फॉर्मूला क्या हमारे पास 2 पाई RH इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर गिवन है। ये द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस क्या है 0.7 मीटर। देन फाइंड द हाइट, हाइट फाइंड करनी है तो 2 पाई RH इक्वल टू है 4.4। रेडियस की वैल्यू क्या हमारे पास है, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.7 इंटू h इज इक्वल टू क्या हो गया 4.4। अब 7 से 7 0.1 पर कैंसिल हो 0.7, 22 4 जा 44, ये किस पर कैंसिल हो गया 1.1। तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आ गया 1.1 बाई 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल इज इक्वल टू हाइट सिलेंडर की हमारे पास क्या आ गई 11 मीटर स्क्वायर। फिर 7 इसी तरह है द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। जो डायमीटर गिवन है यहाँ पर अब की बार वो क्या आ गया 3.5 मीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास 3.5/2 मीटर रेडियस होगी। एंड इट इज 10 मीटर डीप। डीप मतलब डीपनेस या लेंथ हो या फिर सेंटर में या हाइट हो, सभी क्या होते हैं इक्वल, लेंथ डीपनेस या फिर हाइट इक्वली होते हैं 10 मीटर। इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना मतलब 2 पाई RH, ठीक है। पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, हमारे पास निकल जाएगा। फिर सेकंड पार्ट क्या है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी हमारे पास 40 रुपीज। तो जितना भी हमारे पास ये एरिया आएगा 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगी, ठीक है। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंडर पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर। और सिलेंडर है, लेंथ ऑफ पाइप या फिर हाइट किसकी इक्वल होगी, लेंथ ऑफ पाइप की इक्वल, ये क्या हमारे पास 20 मीटर। एंड डायमीटर क्या है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास 5/2 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो अब ये देखो लेंथ जो हमारे पास मीन्स हाइट वो तो किसमें मीटर में, रेडियस हमारी किसमें है सेंटीमीटर में। या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर किसको सेंटीमीटर को मीटर में। तो मैं मान लिया कि जो हाइट है उसको मैं किस में कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा 2800 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन बाद में ध्यान रखना अगर सर मीटर में है तो एरिया में मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर कितने होते हैं 10,000, ठीक है। तो रेडिएटिंग एरिया निकालना है मींस कर्व सरफेस एरिया। तो क्या आ जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, r 5/2 और h है 2800। 2 से 2 कैंसल, 7 4 जा 400 पर क्या हो गया कैंसल। तो ये क्या है एरिया हमारे पास, ठीक है। ये निकल जाएगा 22 5 जा 110 इंटू 4 जा क्या आ जाएगा 440 और 2 0 एक्स्ट्रा, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर किसी में कन्वर्ट करना हो मीटर स्क्वायर में तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये 10,000 से डिवाइड, तो 30 कैंसल, तो ये जाएगा 0.44 मीटर स्क्वायर। क्लियर। फिर 9th क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The net surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 मीटर in diameter and height क्या है
4.5 मीटर। कोई क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास, तो उसका डायमीटर क्या हमारे पास है, डायमीटर 4.2 मीटर। तो यहां से रेडियस हमारे पास क्या आ गई 2.1 मीटर। हाइट क्या है हमारे पास गिवन 4.5 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हमारे पास 2 पाई आर एच। तो क्या हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर इज इक्वल टू 2.1, एच इज इक्वल टू 4.5, 7 3 जा तो 0.3 पर क्या हो गया कैंसल। तो 45 2 जा 90, 1 के बाद क्या आ गया पॉइंट 90 लिख लो यहाँ पर, और 22 3 जा 66, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 जा 54, और 9 6 जा 54 और 5 59, और ये आ गया 0। तो कितने 2 के बाद डेसिमल, तो एरिया हमारे पास क्या आ गया 59.4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या क्या रखता है ये, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज, कि स्टील का जो वो कंटेनर टैंक बना हमारे पास है सिलेंड्रिकल टैंक, वो उसमें एक्चुअली में कितना स्टील यूज हुआ हमारे पास है, इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली वाज वेस्टेड। अब टोटल, अब जो टैंक क्लोज है तो हमारे पास टोटल जहां जहां पे एरिया होगा वहां पर स्टील यूज हुआ, मतलब हर जगह मीन्स हमें क्या निकाल लो टोटल सरफेस एरिया। अब वहां पे उसको बनाने में 1/12 टोटल स्टील का वेस्ट भी हुआ है, तो उसको इक्वल रख दो तो हमारे पास टोटल स्टील आ जाएगा। लेट टोटल स्टील यूज कितना हमारे पास है x मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले क्या निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, आर इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 2.1, एच इक्वल टू 4.5, क्या आ जाएगा 6.6, 7 3 जा क्या आ गया हमारे पास 0.3 पर कैंसल। अब 22 3 तो 66 इंटू 66 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 66 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर हो जाएगा 7225, इसमें क्या ऐड कर देंगे हम 131, तो ये हो जाएगा हमारे पास से 7356 का 2 से मल्टीप्लाई, ये किसका स्क्वायर हो गया 66 का, 6 6 36, 6 6 36, 2 जा 72 और 3 5, 6 6 जा 4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4, 6 6 जा 36 और 7 43, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 4 जा 8, 87.12 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। बट इतना टोटल सरफेस एरिया में टैंक में इतना स्टील यूज हो गया, बट इतना स्टील जब यूज हो रहा है टोटल का जो हमारा 1/12 है वो क्या भी हुआ है, वेस्ट भी हुआ है। टोटल स्टील कितना था हमारे पास, टोटल स्टील यूज x मीटर स्क्वायर, वेस्टेड स्टील कितना हमारे पास 1/12, मतलब x का 1/12, तो इतने मीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो स्टील यूज इन टैंक, स्टील यूज इन पेट्रोल टैंक, तो टोटल कितना था x, वेस्ट क्या हुआ हमारे पास x/12, तो कितना आ गया हमारे पास 11x/12 मीटर स्क्वायर। ये इतना स्टील यूज हुआ है किसमें, टैंक बनाने में। और स्टील का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास किसकी इक्वल आया 87.12,
तो 11x/12 इज इक्वल टू 87.12, x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो टोटल स्टील यूज हुआ है तो क्या हो गया 87.12 मल्टीप्लाई 12/11। अब तो कैंसिल होगा 7 पर, फिर कैंसिल हो जाएगा 11 इन द 11, 11 7 द 77, 10 9 जा 2, फिर 2 पर कैंसिल, 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया 12 2 जा 24, 12 9 जा 108 और 2 110, कैरी 11, 12 8 जा 12 7 जा 84 और 11 95, तो 95.04 मीटर स्क्वायर ये हमारा टोटल स्टील यूज हुआ है, जिसमें ये तो एक्चुअली में स्टील यूज हुआ है सिलेंड्रिकल टैंक बनाने में, और बाकी किसमें यूज होगा, वेस्ट होगा। क्लियर? तो इसे करना है, फर्स्ट पार्ट में तो हमने क्या निकालना टोटल सरफेस एरिया, सेकंड में हमने टोटल स्टील यूज निकालना था, तो हमने मान लिया क्या x मीटर स्क्वायर, और 1/12 स्टील क्या हुआ है वेस्ट, तो वेस्टेड स्टील क्या हमारे पास x/12, ठीक है। तो उससे पहले हमने क्या निकाले टोटल सरफेस एरिया, तो हमारे पास टोटल स्टील था वेस्टेड था, तो यूज जो टैंक में यूज हुआ क्या हुआ x - x/12, क्योंकि जो टोटल स्टील था जो वेस्ट हुआ है वो टैंक बनाने में थोड़ा नहीं यूज हुआ है, तो हमने माइनस कर दिया, ये इतना स्टील यूज हुआ है जो टैंक बना जिससे, तो उसके इक्वल रख दिया, हमारे पास क्या आ गया जितना टोटल स्टील था। क्लियर? फिर टैंक, टेंथ में क्या है फिगर 13.12, तो कोई सिलेंडर हमारे पास टैंक है जैसा सिलेंड्रिकल, इस तरह, ठीक है। लैंप शेड है, इट इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ, या किसी कपड़े से हमने ढकना है, ठीक है। तो कैसे, द फ्रेम हैज बेस डायमीटर क्या है 20 सेंटीमीटर, अब इसका डायमीटर तो क्या है 20 सेंटीमीटर, तो मीन्स रेडियस क्या आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट क्या हमारे पास गिवन 30 सेंटीमीटर, हाइट क्या है, हाइट ऑफ लैंप शेड 30 सेंटीमीटर। फिर क्या डिफाइन करा है, ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड। अब जो इसको कपड़े से ढका जाना है वो उसको फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा मतलब ढकने के लिए ऊपर से भी, तो 2.5 मीटर सेंटीमीटर दोनों साइड टॉप में भी और बॉटम में भी एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया गया है। अब यहां से यहां तक तो हाइट क्या है इसकी 30 सेंटीमीटर, तो मतलब यहां से आगे 2.5 ऊपर तक और 2.5 सेंटीमीटर नीचे तक, ये हो गया हमारे पास एक्स्ट्रा यूज। तो टोटल हाइट हमारे पास क्या आ गई 35 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ क्लॉथ टू कवर द लैंप, जब लैंप शेड क्लॉथ से होगा तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू क्या आ गया 35 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यही जो इस क्वेश्चन में था, रेडियस हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, लैंप शेड की हमारे पास उसकी लैंप की हाइट थी 30 सेंटीमीटर, लेकिन जो कपड़ा उसे ढकना हमने वो 2.5 दोनों साइड एक्स्ट्रा करना था, तो हाइट हमारे पास क्या आ गई 35 सेंटीमीटर। तो हमने बताना है कि हाउ मच क्लॉथ रिक्वायर्ड, तो जो कपड़ा कितना यूज होगा तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पर एरिया निकालते हैं। क्लियर? फिर हमारे पास है 11th और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द स्टूडेंट ऑफ ए विद लेवल आस्क्ड टू ए पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग ए डेकोरेटिंग पेन होल्डर, कोई भी पेन होल्डर बनेगा वो किस शेप का बनाना है हमने, वो सिलेंड्रिकल शेप का। क्लियर? जिसकी रेडियस तो क्या होगी रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर।
सॉरी 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो हमारे पास क्या होगी 3 सेंटीमीटर, हाइट क्या होगी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। Then the other was to supply the competitor with the cardboard if there were 35 competitor। टोटल competitor कितने हैं हमारे पास है 35। तो हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बॉट फॉर द कंपटीशन। तो कंपटीशन के लिए कितना कार्डबोर्ड हमें खरीदने की रिक्वायरमेंट होगी वो निकालना है। तो हमने क्या करना है एक कार्डबोर्ड में कितना, एक पेन होल्डर में हमारे पास कार्डबोर्ड कितना यूज हो रहा है वो निकाल लें, और कंपटीटर कितने हमारे पास 35, और किससे मल्टीप्लाई कर दें 35 से। तो एरिया ऑफ विद, यहाँ पर बेस भी है, क्या डिफाइन करना क्या है विद बेस, बेस तो एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होगा 2πRH, ये तो क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब बेस है, बेस में ऊपर से तो ओपन होगा, बेस से क्या होगा टॉप से ओपन है बेस से क्लोज है, तो उसका भी एरिया निकलेगा, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास πr², मीन्स 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या है 10.5, h इज इक्वल टू 3, पाई की वैल्यू 22/7, 3 × 3। क्लियर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं टोटल को 35 से, हमारे पास क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर इन विश्व, और जो पेन होल्डर बने वो किससे बने हैं कार्डबोर्ड से। तो सो टोटल कार्डबोर्ड इज रिक्वायर्ड, और टोटल कार्डबोर्ड बॉट इज इक्वल टू जो इसके कैलकुलेशन है। क्लियर। तो ये था हमारे पास आज एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट कल करेंगे नेक्स्ट। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।